गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि मिश्रा ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है तीज और आप सभी को, जितनी भी लेडीज हैं, आप सभी को तीज की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। भगवान करे ऐसे सबका तीज आता रहे और सब अपने पति की लंबी आयु के लिए ऐसे ही व्रत रखें और सबका सुहाग अमर रहे। बस यही मेरी कामना है। आज अभी मिश्रा जी जा चुके हैं ऑफिस, क्योंकि तीज हमारी है, उनकी तो नहीं। मैंने उनसे बोला आपकी छुट्टी नहीं है, तो उन्होंने बोला मैं तीज का छुट्टी ले लूँ क्या? तो मैंने बोला अरे हाँ यार सॉरी, हम लोग की छुट्टी है, आपकी छुट्टी नहीं है। क्योंकि स्कूल वगैरह में भी अब छुट्टी देने लगे हैं, यहाँ तो देते हैं, अब हर जगह का तो नहीं पता, पर यहाँ क्योंकि मनु की भी आज छुट्टी है और कल है गणेश चतुर्थी। तो मैं वैसे तो सुबह सुबह नहा धो ली थी। मैंने कल रात में ही मनु मेरे मेहंदी लगा दी थी एक हाथ में, बट एक हाथ में नहीं लगी थी, तो दूसरे हाथ में भी मैंने अभी लगवाई है। लेकिन अभी घर का हाल मेरा, बाहर का तो सब ठीक ठाक कर दिया था मैंने, लेकिन सुबह सुबह उठ के मैंने सब कर दिया था। वैसे रात में भी सब कर ली थी काम, किचन का जैसे सब काम कर ली थी। लेकिन अंदर जैसे मानव, मनु और मिश्रा जी सो रहे थे, इस वजह से ये अंदर का रूम पूरा ऐसे फैला पड़ा है और हर जगह केवल मेहंदी 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 वो सूख के पूरा गिरी हुई है। तो चलिए अब सबसे पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ। वैसे मैंने नाश्ता भी बना दिया था मिश्रा जी के लिए, तो वो खा लिए और अपना लेके भी चले गए। मनु भी उठी है तो वो बोली मेरे को मैगी खाना है, तो मैगी बनाई है। मानव को तो मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो वही खिला दी हूँ। सबसे फुर्सत हो गई हूँ। बस ये रूम साफ़ कर लूँ, क्योंकि रूम साफ़ नहीं होगा मेरे को यहाँ बैठने का मन नहीं कर रहा है, हर जगह बस मेहंदी पड़ी हुई है। तो चलिए गाइस, जैसे ही बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे मैं थोड़ी देर में। पहले मैं क्लीन कर लूँ घर को। और आप सब में कौन कौन तीज का व्रत है और क्या क्या नया किया। वैसे मैं इस बार साड़ी नहीं ले ली थी, मैंने सिलने के लिए भी दे दिया था, लेकिन ऐसा हो गया ना कि जिनको सिलने के लिए दिया वो सिल के ही नहीं दे पाई। इस वजह से मैं इस बार नई साड़ी नहीं पहन पाऊँगी। तो मैंने सोचा है कि देखती हूँ कोई अच्छी सी साड़ी रखी होगी तो निकाल के। वैसे भी साड़ी ज़्यादा वियर करती नहीं हूँ, तो सब साड़ी मेरी वैसी की वैसी ही रखी हुई हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले क्लीन कर लेती हूँ। गाइस, मैं गई थी कल शॉपिंग करने और वहाँ मुझे ये दिख गया। सब कोई जानते होंगे, इसको बोलते हैं सिधौरा। ये साड़ी में मिलता है, लेकिन मेरा वाला ना मेरे मतलब ससुराल में ही रह गया था, गांव में। मुझे तब इतना पता नहीं था, नई शादी होती, किसी ने बताया भी नहीं था कि इसको अपने साथ में ही रखते हैं। तो मेरे पास नहीं था और मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं ये रखूँ, इसमें सिंदूर रखूँ और इसे लगाऊँ। तो कल मैं इसको लेके आई। अब इसमें भर लेती हूँ मैं सिंदूर, और अब से मैं हमेशा इसी से सिंदूर लगाया करूँगी। निकाल लिया सिंदूर, ये माता रानी का सिंदूर है। ये गाइस, तो मानव सो गया है और अब मैं आ गई हूँ इधर। क्या हुआ बेटा? लग गया। तो मैं आ गई हूँ क्योंकि गणपति जी भी कल आने वाले हैं, तो उनका भी तैयारी करना है मुझे। और तो मैं वही देख रही थी सामान कि क्या क्या लाए हैं।
तो चलिए आपको भी दिखाते, कल हम मार्केट गए थे और वहाँ से हमने क्या क्या लाया। तो एक और गाइस मैं कल सामान लाई, और जो मैं सबसे प्यार से लेके आई थी, सबसे जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, उसको सिंदूरा बोलते हैं, ये मैं लेके आई। और मैंने सोचा था इसमें सिंदूर डालूंगी, और ये पूरा पैक्ड है। मैं इसको वहाँ पे खोल के देखी ही नहीं, मुझे लगा कि ये खोलने वाला है, इसमें सिंदूर भर के रखूंगी, और इतना महंगा दिया मेरे को वो। और मेरी ही गलती थी, मैंने वहाँ पे देखा ही नहीं, ना पूछा, मेरे को लगा वही है, वैसे ही दिख रहा था, तो मैं लेके चली आई। और ये है लकड़ी का, तो आप कहाँ से खुलेगा ये? लकड़ी का ही रहता है वो, लकड़ी का रहता है, बट ये पैक्ड है ना, पूरा पैक्ड है। पर वहाँ से मेरे को ऐसा लगता है कि ये खुलता है। तो अभी गई देखते हैं उसको, शायद खुल जाए। देखना लगे ना तुम्हारे। तो गाइस अब दिखाते हैं, मनु दिखाएगी क्या क्या लेके आए हैं। चलो दिखाओ, पहले वो वाला सामान दिखाओ, आज तीज का मेनू है। तो मैं ये पूजा का सामान लेके आई हूँ, जो मतलब तीज में हम चढ़ाएंगे। तो ये मैं 2 लेके आई हूँ ब्लाउज पीस, सेम अलग कलर के, क्योंकि मेरे को ये अच्छा लग रहा था। और हो गया, मैं श्रृंगार का ही सामान लेके आई हूँ। ये 2 नारियल है, उधर रखो नारियल। और इसमें है आलता एक अपना है ना, इसको निकाल मतलब लगाने के लिए। ये मैं अभी संतान सप्तमी है, मतलब चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, हाँ, तो वो भी मैं व्रत रहती हूँ, तो इसीलिए मैंने दोनों दिन के लिए ला लिया, क्योंकि बार बार फिर जाना नहीं हो पाता है। ये लाई हूँ बिंदी, काजल, मेहंदी। एक तो बिंदी कहाँ गई? एक और आलता क्यों? एक आलता आज के लिए, एक आलता संतान सप्तमी के लिए, और एक अपने लगाने के लिए, चूड़ी और दिया। तो ये सब सामान तीज का है। बाकी और बाकी मीठा फल वगैरह भी लेके आई हूँ, जो भी भोग वोग लगाना उनको। ये हमारा है ना? हाँ, एक निकाल लो, अभी लगाऊंगी मैं। तो अब आपको दिखाते हैं गणेश चतुर्थी का सामान, डेकोरेशन। फर्स्ट हम ये लाए कॉटन का वाइट कलर का कपड़ा, ये डेकोरेशन का है। डेकोरेशन अब ये तो आपको कैसे पता चलेगा जब डेकोरेशन करेंगे, इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो आपको कल अभी हम बस आपको सामान दिखा रहे हैं, ये नहीं बताएंगे कि हम कैसे यूज करें। ये वाइट कपड़ा हो गया, ये है और हवा चल रही है। ये ऐसे लगता है, आप सभी ने देखा होगा, गणेश जी की ये पीछे लगता है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, रख दो तो रख। हम लोग करेंगे, शायद यूज करेंगे, अब लाए हैं तो करेंगे ही। ये कुछ ये ला रहे हैं। ये नहीं लाए हैं गए, ये मानव डाल दिया सामान में। ये सामान में बाद में ये लाए हैं। सब डाल दिया। तो गाइस आपने देखा सामान, कैसा लगा। और अब मैं लगा लेती हूँ आलता, और मनु जाएगी नहाने। मैं बेटा नहा लेती हूँ। वो मेरे को एक ना वो कप दे दो छोटा वाला, और थोड़ी सी हल्दी दे देना, और 8 बर्ड्स दे देना, मैं आलता लगा लेती हूँ। यार बात कर रही हो। तो यहाँ पे मैं लगवा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि एक आँख में लगी नहीं थी। सो गाइज अभी ये हादसा हुआ है कि ये जो मम्मा लाई थी ना, ये सिंदूर वाला,
ये मानव ने खोल दिया, मानव पटका और ये खुल गया। सॉरी। सो गाइस फाइनली मेरे बेटे ने इसको खोल दिया और मेरे को लग रहा था मेरा पैसा वेस्ट हो गया फालतू में। तो हाँ, तो ये खुल चुका है और इसमें अब मैं भरूंगी सिंदूर। और यहाँ आप पीछे देख रहे हैं कपड़े, इतने सारे कपड़े मैंने धोए हैं, अब इनको फोल्ड भी करना है इसलिए यहाँ पे रखी हूँ। और ये खुल चुका है। थैंक यू बेटा। बस सैंडल रख दे। मानव बहुत देर से अपनी सैंडल लेके घूम रहा है और मेरे को लाके घर की चाबी और सैंडल दे रहा है कि मतलब चलो ताला लगा के। बेटा बेटा मम्मा बेटा मिलो। अब सही बताऊं तो अब ना धीरे धीरे हालत हो रही है खराब, इतनी थकान लग रही है। तो सुबह से काम, ऊपर से जिस दिन मतलब मेरा व्रत होता है या मैं थोड़ा सा टायर्ड रहती हूँ उस दिन मानव इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता। ले लो ये, उसको पकड़े है ना। अरे यार मनु ले जाओ ना। तो अभी मनु कर रही थी डेकोरेशन गणपति जी के लिए, लेकिन उसको भी बीच में अभी छोड़ दी है, थोड़ा बहुत कर दी है, आधा रख दी, क्योंकि माना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी उसकी हेल्प। और सुबह से इतना थक गई हूँ। कितना बज गया है? 4 बज चुके हैं। अभी कपड़े लगा के आई हूँ वॉशिंग मशीन में। सो गाइस आज मैंने पहनी है चूड़ी, क्योंकि आज है तीज, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत रिंग वगैरह भी पहन ली है, रखी है तो। और पैर में तो मैंने आपको दिखाया था, एक बार और दिखा देती हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पहनी है पायल। ये पायल मैं कभी से, कि मेरे बड़े पापा ने मुझे शादी में दी थी, रखे रखे देखिए कैसे काली सी हो गई है। अपनी तरफ से मैंने धोई। एक गुम भी गई थी, एक तो गुम गई थी तो मुझे लगा मतलब ये 6 साल बाद मिली मुझे। और मैंने यहाँ बिछुए भी पहन लिए हैं। ये मिश्रा जी लेके आए थे मुझे करवा चौथ में, उन्होंने गिफ्ट किया था। और आलता वगैरह भी लगा लिया है। बस अब शाम को जब पूजा में जाऊंगी, पूजा भी यहाँ मंदिर में, हमारे सोसाइटी में जो मंदिर है वहीं पंडित जी आएंगे और वहीं पूजा होगी। तो बस जब जाऊंगी तब साड़ी वगैरह डाल लूँगी। और वैसे तो सब कुछ पहन ली हूँ। मेहंदी भी लग गई है, ये देखिए, ये कल रात में लगाई थी और मनु ने आज इस हाथ में भी लगा दी और पीछे भी लगा दी। पीछे का भी अभी मैं छुड़ाई हूँ। सो मेहंदी वगैरह भी सब मेरी लग गई है। और कहते हैं ना जब बेटियाँ थोड़ी बड़ी हो जाती हैं ना तो ये सब केयर वो खुद ही करने लगती हैं। तो मनु को ही बहुत ज़्यादा शौक है उसको मेहंदी लगाने का। तो पहले ही बहुत दिनों से बोल के रखी थी कि मम्मा तीज आएगी तो मैं ही आपको मेहंदी लगाऊंगी। मैंने बोला ठीक है। वैसे तो मैं कल गई थी मार्केट साइड, तो मैंने बोला कि लगवा लेती हूँ, तो उसने मना कर दिया, नहीं मम्मा आप मेरे से ही लगवाना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तुमसे ही लगवाऊँगी। और सही भी है, जब बच्चे को आता है तो फालतू में क्यों बाहर जाके लगवाना। और अभी मानव थोड़ा मनु के साथ बाहर है तो मैं सोची थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो चलिए गाइस बने रहिए। अब मिलते हैं शाम को आपसे, तैयार होके मस्त पूजा वूजा करेंगे। और आज पंडित जी भी आएंगे तो अच्छे से विधि विधान से पूजा भी कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग कितना भी अच्छा करें थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। सो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में। हे गाइस तो अब मैं आ गई हूँ, मैंने फेस वगैरह क्लीन कर लिया है। अब मेरे को रेडी होना है क्योंकि टाइम होने वाला है और मंदिर जाने में कब टाइम चला जाएगा। 9 बजे नहीं जाना, 7 बजे जाना मैसेज आया है। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। और यहाँ पे है मेरा पूरा सामान, साड़ी वगैरह। सो गाइज ये सेट बनाया मैंने चूड़ी का मम्मा के लिए, और मम्मा साड़ी पहन ली है। टूट गई है एक और एक्स्ट्रा। मानव यहाँ बहुत परेशान करते हुए। मम्मा मम्मा भूत नहीं दिख रही हैं। मम्मा ने अभी मेकअप करना चालू किया था, डॉट डॉट कर रहा है मम्मा ने। तो सो गाइस ये मेरी मम्मा है, तीज स्पेशल लुक मम्मा का। इतनी प्यारी लग रही है मम्मा। लाइटिंग में आके देखिए। स्लाइड बंद कर दो मानव में। तो वो मानव है। हाँ, और मम्मा की कुछ फोटोज क्लिक। ठीक है तो मैं हो गई हूँ रेडी और मेरे दोनों बच्चे देख सकते हैं आप, सो गए हैं थक हार के।
और मानव तो आज इतना ज़्यादा परेशान किया ना कि मत पूछिए। बिल्कुल ना, एक तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, व्रत है, ऊपर से आज उसका मतलब आज पेशेंस लेवल बिल्कुल ऐसा हो रहा था ना कि क्या ही बोलूँ। और तैयार तो होगी लेकिन ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि मंदिर तक नहीं जा पाऊँगी, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, सही बताऊँ। मिश्रा जी भी अभी तक नहीं आए, उन्हीं का वेट कर रही हूँ। कुछ सामान मंगाई हूँ, उनसे ला देंगे। बस अभी तैयारी भी नहीं की हूँ, खाली वाली नहीं रखी हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, जाके बस उसमें जो चढ़ावे का सामान होता है वो चढ़ाना है और अपने हिसाब से पूजा पाठ करना है। पंडित जी आएंगे, कथा सुनाएंगे, तो वही फूल वगैरह मंगाई हूँ मिश्रा जी से, अब लेके जल्दी से आ जाएं, बस यही है। हे गाइस, तो मिश्रा जी भी आ चुके हैं ऑफिस से और मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। अभी मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है और मैंने यहाँ पे पूजा की थाली भी सब रेडी कर ली है, देख सकते हैं। सब कुछ रख ली हूँ, इसमें श्रृंगार का सामान, नारियल वगैरह रखी हूँ। और ये भोग के लिए मीठा, फल, पान पत्ता, बेलपत्री, फूल, मेरा दिया, लौंग, सुपारी और हल्दी, शहद, जो मेरे को समझ में आया वो मैं रख रही हूँ। क्या नहीं रखी हूँ मैं? उठ गए बेटा? यहाँ पे मनु भी उठ गई है और अभी मनु की फ्रेंड आई थी मनु को बुलाने, वो क्या नाम है, स्तुति, हाँ, और एक और आई थी। तो बस अब मैं वेट कर रही हूँ, जो भाभी लोग हैं सोसाइटी की, उनका फ़ोन आएगा। तो हाँ, उसको भी उठा लिए, मानव भी उठ गया है। तो बस बने रहिए, अभी जाएंगे मंदिर और करेंगे पूजा। पंडित जी भी आ गए होंगे। हे गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं पूजा करने मंदिर। और यहाँ मेरी बेटी की माँ, गिर जाऊंगी लगता साड़ी पहन, पूरा सामान ली हुई है, मैं हाथ में जल ली हूँ। और मानव मिश्रा जी के साथ मिश्रा जी के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पे पहुँच चुके हम लोग मंदिर, और मंदिर में पहले से ही पूजा चालू हो गई है। मतलब कुछ भाभी लोग पहले से ही पंडित जी को बुला ली थी। अब हमारे पंडित जी भी आ गए हैं, तब हमारी भी पूजा चालू हो गई है। तो चलिए कर लेते हैं पूजा। और सब लेडीज लोग, जो भाभी लोग थी, वो सब बैठ गई हैं। समर्पयामि श्री पार्वती देव्यै नमः। चलिए, एक पुष्प में सभी प्रकार का चंदन रखा हुआ आपके थाली में अर्पण करके एक शिव जी को चढ़ाएंगे, एक पार्वती माता को चढ़ाएंगे। जिससे अभिषेक हुआ है, और ये लहरा वाले इस खाने को रखिए। उसी प्रसाद में पान रखेंगे। दो प्रसाद लगाना है, एक शिव जी को, एक पार्वती माता को। मम्मी नैवेद्यान्ते आत्मनियंगलम समर्पयामि। एक बार ऐसा मन मंदिर में दीदे पद संचार हरे, पार्वती पति हर हर शंभु त्राहि पाहि दातार हरे। नरवदे हर नरवदे हर नरवदे हर त्राहि मां, नरवदे हर नरवदे। ओम पत्नी मनो रमान देवी मनोवृत्ता
तो हो गई है सुबह और मैं जा रही हूँ वहाँ से मंदिर सुहागले लेने और ये सीधा देने वहाँ पंडित जी को, क्योंकि कल रात में नहीं ले जा पाए थे, तो बस निकल गई हूँ। ये है मेरा सिंदूरा और ये ले ली हूँ। सो अभी अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, उसको बुलाऊंगी, उसके बाद फिर जाती हूँ।